राम का आदेश है और नल नील का जन्म होना है, इसीलिए जैसा भी हो सके हमें करना ही होगा। पिताजी, अब आप इतने उदास क्यों हैं? सब कुछ तो ठीक हो गया है ना? पुत्र सूरत, भले ही सब ठीक हो गया हो, किंतु मन में एक गांठ तो बंध ही जाती है कि हमारे ही कारण यहाँ सबको कष्ट उठाने पड़े। नहीं पिताजी, ये सब आपके कारण नहीं, ये सब हमारे कारण हुआ है। सब ठीक होने के बाद भी आपको इस वानर रूप से मुक्ति नहीं मिली। हम अपने आप को इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। पुत्री, जब प्रभु ने इतना सब कुछ ठीक कर ही दिया है तो आगे भी बिगड़ी वही बनाएंगे। देखना, एक दिन तुम्हारे पिताजी अपने देव रूप में आ ही जाएंगे। हाँ। आइए मारुति। मारुति, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें मारुति? मारुति, तुम्हारे रूप में भगवान ही हमें मिले हैं, जिन्होंने हमारे जीवन से सारे संकट समाप्त कर दिए। हाँ मारुति, हमारे संकट मोचक तुम ही हो। सच ही तो है, जो सारे संकटों से मुक्ति दिला देते हैं वो प्रभु ही तो होते हैं। प्रभु जी, विश्वकर्मा जी को भी वानर रूप से मुक्ति दिला ही दीजिए। क्या महाबली काका, आप मुझसे परिहास कर रहे हैं? अरे भाई, आप ईश्वर पर भरोसा रखो। जब इतना सब ठीक हुआ है तो इनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। अच्छा देवी, अब मुझे जाना होगा, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। कुछ देर और रुक जाते मारुति तो हमें अच्छा लगता। आपको तो अच्छा लगता महाराज, किंतु सोचिए, वहाँ मेरी माँ क्रोध में बैठी होंगी, ना जाने क्या सुनना सहना पड़ेगा। हाँ हाँ, मारुति सच ही तो कह रहा है। अब मुझे भी शीघ्र ही मारुति को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब मुझे भी महारानी अंजना का क्रोध सहना पड़ेगा। अब मुझे आज्ञा दो पुत्री। तुम और महाराज सूरत सदा सुखी रहो।
यही तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। क्या हुआ मारुति, रुक क्यों गए? महाबली काका, हमें कुछ काम याद आ गया है। आप दोनों अंजन प्रदेश पहुँचिए, हम बाद में आते हैं। किंतु तुम कहाँ जा रहे हो मारुति? चित्रांगदा से तो तुमने कहा था कि माँ क्रोधित होंगी। अब तुम कहीं और जाने की बात कर रहे हो? विश्वकर्मा जी, अभी बच्चा ही तो हूँ, सब कार्य याद नहीं रहते हैं ना। बाद में याद आता है कि अब भी एक आवश्यक कार्य छूट गया है, तो फिर करने तोड़ पड़ता हूँ। आप अंजन प्रदेश चलिए, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब आप शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुँचिए और माँ को मेरी सकुशलता का समाचार दे दीजिएगा। हाँ, अवश्य मारुति, अवश्य। और हाँ, जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ, विश्वकर्मा जी को पिताजी के महल में ही रखिएगा। हाँ मारुति, अवश्य। विश्वकर्मा जी, अब शीघ्र चलिए। आइए, आइए। उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े अंजनी लाल उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े, स्वर्ग लोक की ओर चले, उड़े उड़े हनुमान उड़े। विश्वकर्मा की पत्नी अप्सरा स्वर्ग में उसे ढूंढने चले, नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। नल और नील का जन्म होगा, श्री राम आज्ञा पूरी करने चले। हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। अंबर बीच में उड़ते जाते, लोक लोक को पार है करते। सप्त ऋषि को पार किए, गंधर्व लोक को पार किए, इंद्र लोक को पार किए, फिर स्वर्ग लोक की ओर गए। हनुमान उड़े, ओ हनुमान उड़े, हनुमान उड़े। विश्वकर्मा जी, क्या हुआ? आपके मुखड़े से निराशा झलक रही है। जामवंत जी, दुख और निराशा का अटूट संबंध होता है। जब हृदय में दुख हो और उसे निकलने का मार्ग ना मिले, तो वो निराशा बनकर मुखड़े से झलकने लगता है। किंतु विश्वकर्मा जी, अब दुख कैसा?
आपको तो आपकी पुत्री मिल गई, इतना अच्छा दामाद मिल गया। रहा दुख आपके वानर रूप का, तो प्रभु की इच्छा से वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगा। इस वानर रूप से दुखी नहीं हूं मैं जामवंत जी। ये तो मेरे कर्मों का दंड है जो कि मुझे भोगना ही है। दुख तो उस बीते हुए कल के लिए है जब ऐसे ही क्रोध ने मेरे सुखी विवाहित जीवन को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। आप सत्य कह रहे हैं विश्वकर्मा जी। क्रोध की आग बड़ी भयानक होती है। इसमें लपटें तो नहीं होती हैं, किंतु स्वयं के साथ साथ औरों के जीवन को भी जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ जामवंत जी, इस क्रोध के कारण ही मेरी पुत्री को माँ की ममता नहीं मिल पाई, ना ही उसके विवाह में आशीर्वाद देने के लिए उसकी माँ आई। किंतु विश्वकर्मा जी, जो भी होता है वो विधाता की कृपा से ही होता है। अब देखिए, आप यहाँ आए, आपके आने से वानरों और लंगूरों की शत्रुता समाप्त हो गई है। आपको आपकी पुत्री मिल गई और सूरज से विवाह भी हो गया। अब जब सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है आपको आपकी पत्नी भी मिल जाए। विश्वकर्मा जी, बस प्रभु पर भरोसा कीजिए। हाँ, अब तो सिर्फ प्रभु का ही भरोसा है। किंतु मारुति कहाँ चला गया? उसी ने हमारी बिगड़ी बनाई है। विश्वकर्मा जी, मारुति को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। अब बच्चा ही तो है ना, उसके मन को कौन जान सकता है। किंतु आप चिंता मत कीजिए, वो शीघ्र ही वापस लौट आएगा और आपसे अंजन प्रदेश में अवश्य मिलेगा। मारुति मारुति यही है स्वर्गलोक। देवी घृताची यही होंगी। आज तो इंद्र के दरबार में नृत्य करने में बड़ा आनंद आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। सारे देवताओं के साथ तुम्हारे प्रिय वरुण देव भी तो दरबार में उपस्थित थे। अच्छा, अब नहीं कहो, अग्निदेव को रिझा रिझा कर बड़ी झूम रही थी। इंद्र दरबार की अप्सराएं हैं ये। इनसे घृताची के बारे में पता लग सकता है। देवियों, ये वानर बालक, सखियों, ये कोई देव या विद्याधर लग रहे हैं जो इस रूप में हमसे ठिठोली करने आए हैं। ऐसा है तो चलो आज हम भी इनसे ठिठोली करते हैं, बड़ा आनंद आएगा। अपनी पहचान बताइए महोदय, आपका क्या नाम है? कौन सा धाम है और हमसे क्या काम है, बताइए बताइए। देवियों, मारुति हमारा नाम है, अंजन प्रदेश हमारा धाम है, किंतु हमें आपसे कोई काम नहीं है। अंजन प्रदेश के बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना और स्वर्गलोक में भी ऐसा कोई स्थान नहीं है।
लगता है किसी और लोक से आया है। मारुति महोदय, जब हमसे कोई काम नहीं तो हमें क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि हम आपसे देवी घृताची के बारे में पूछना चाहते थे। वे कहाँ मिलेंगी? सखियों, ये तो देवी घृताची से मिलने आए हैं, इसीलिए रूप बदल के हमसे अपनी पहचान छुपा रहे हैं। मारुति महोदय, घृताची यहाँ नहीं, भरत मुनि के नाट्यशाला में रहती है। वहीं आपकी उनसे भेंट हो सकती है। भरत मुनि की नाट्यशाला। साग थुंग ना तिट कथा गदी गन साग थुंग ना तिट कथा गदी गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ दग देंगिड़ तक नाना 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 दागिड़ दग देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ दग देंगिड़ तक नाना दागिड़ दग देंगिड़ तक नाना दागिड़ दग देंगिड़ तक ना किड़ तक तांग किड़ तक ता दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना किड़ तक तांग किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता सक्रांता किड़ तक ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत 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 दिगन दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन तिटकता दा तिटकतान दा तिटकत दाग तिटकत दाग दाग तुन्नना नग तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतान दा नाना किड़ दाग तिटकतगत दाग नगत दाग नगत दा कतकतगत दाग नगत दाग दादा दादा वाह गीताजी वाह, आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि इंद्रलोक से लेकर गंधर्व लोक तक तुमसे अच्छी नृत्यांगना नहीं होगी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुवर, ये आप जैसे नाट्य सम्राट भरत मुनि के आशीर्वाद और सानिध्य का ही प्रताप है जो आज मैं नृत्य की उन ऊंचाइयों को छू सकी जिसका स्वप्न हर नृत्यांगना देखती है। नहीं घृताची नहीं, ये तो नृत्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी लगन, परिश्रम का परिणाम है। नृत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण अतुलनीय है। घृताची, आने वाली पूर्णिमा को इंद्रदेव के दरबार में शारदीय नृत्य उत्सव होने वाला है, जिसके लिए हमने एक नृत्य नाटिका तैयार की है, जिसमें पृथ्वी लोक की स्त्रियों के सभी 9 रूपों का प्रदर्शन होगा। और इस नाटिका में तुम्हें मुख्य नृत्यांगना की भूमिका निभानी होगी। अवश्य गुरुवर, आपके आशीर्वाद से यह नृत्य नाटिका अभूतपूर्व होगी। देवी घृताची ने तो अपना जीवन पूरी तरह से नृत्य को समर्पित कर दिया है। इन्हें तो याद भी नहीं होगा कि इनकी एक पुत्री है और इनका एक पति।